होता है मैरो, मैरो को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये सप्त धातुओं से हमारा, सप्त पदार्थों से हमारा शरीर बनाया गया है। जो हम खाते हैं, चमड़ी से खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से चमड़ी बनती है, चमड़ी से हड्डी बनती है, हड्डी से मैरो बनता है, और मैरो के अंदर वीर्य बनता है। तो इस प्रकार से 5वें महीने में हमको भूख लगती है, प्यास लगती है आत्मा को, और 6ठे महीने में वो गर्भ में बच्चा हिलने लगता है, और अगर वो स्त्री के दाहिने भाग में जाता है बच्चा पेट के, तो उसका मतलब है वो बच्चा बेटा है, पुत्र है। और अगर वो बाएं साइड में जाता है तो मतलब वो लड़की है। मतलब जो भागवत को पढ़ता है उसको सोनोग्राफी, क्या कहते हैं, सोनोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझ सकते। हाँ, कपिल देव के पास सब ज्ञान है, नॉलेज। और बाद में उसको भोजन मिलता है, पानी मिलता है, माँ का, वो माँ का जो नाड़ी होता है उससे ट्रांसफ़र होता है सब भोजन। माँ जो खाती है उसके नाड़ी में से वो पुत्र को जाता है सब भोजन, पानी। लेकिन वो जो पेट में रहता है बच्चा, उसमें कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं, बहुत ही दुखदाई। और माँ का विष्टा, माँ का मूत्र, ये सब भी होता है, उसके साथ में उसको रहना पड़ता है। बच्चे को इतना तड़पता है, इतना तड़पता है, कीड़े उसको डंक देते हैं, इतना दुख होता है कि वो बेहोश हो जाता है 7 महीने तक। तो इसलिए वेदों में कहा है मृत्यु का, जन्म का दुख है वो मृत्यु के दुख से भी ज्यादा है। तो भी हम सब लोग जन्म लेना चाहते हैं। आप किसी से पूछेंगे आप जन्म लेना चाहते हैं, बोलते हैं हाँ भाई हाँ, अच्छा जन्म चाहिए हमको। अरे भाई साहब, कोई जन्म अच्छा नहीं होता है। सब लोगों को 9 महीने तक ये दुख सहन करना पड़ता है, अमीर हो या गरीब हो। फिर माँ के आते होते हैं, उसका माथा उल्टा होता है, ऐसा रहता है वो, और वो धनुष की तरह ऐसे मुड़ के रहता है। कोई उसको स्वतंत्रता नहीं, उधर हिलने की भी जगह नहीं है, बिल्कुल सिकड़ के रहता है। और अगर भगवान उसके ऊपर दया करते हैं तो कपिल देव जी कहते हैं कि उसको पिछले जन्मों के किए हुए पाप की स्मृति होती है माँ के गर्भ में, तो वो बहुत दुखी हो जाता है। 100 जन्म का याद कर सकता है वो माँ के गर्भ में। हमने सब लोगों ने माँ के गर्भ में 100 जन्म की को याद किया है। बहुत दुखी हो जाता है वो, फिर रोने लगता है, हाय हाय हाय। तो 7वां महीना आता है तो वो माँ के गर्भ में वो आत्मा, वो संतान भगवान से प्रार्थना करता है, इतनी दया पर करता है, इतना गिड़गिड़ाता है, इतनी जोर से, आप इतनी हेल्पलेस निस्सहाय भाव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु तुम आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं दूसरी बार कभी भी माँ में के पेट में नहीं जाऊँगा, मैं आपकी भक्ति करूँगा, मेरा पुनर्जन्म नहीं होगा, ये मेरा आखिरी जन्म होगा, मैं आपकी भक्ति करूँगा। ऐसे पेट में वो बारंबार भगवान से प्रार्थना करता है। और वो क्या कहता है, कृष्ण 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 पाहि मां, कृष्ण 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 पाहि मां।
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष माम्। इतनी सब प्रार्थनाएं करता है। ये सब आप तीसरा स्कंद पढ़ सकते हैं। आपको और विस्तार में जानना है इसके बारे में तो, लेकिन जब उसका जन्म होता है तो माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाता है। आप में से किसी को याद है आपने पेट में कैसे प्रार्थना किया था? किसी को याद नहीं। इसको कहते हैं माया। दैविया एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वही प्रपद्यन्ते माया में तरन्ते। तो इस प्रकार से तीसरा स्कंद यहाँ अंत करते। हम ज़्यादा कथा करेंगे तो बाकी के स्कंद रह जाएंगे। तो इसीलिए भागवत महापुराण का तीसरा स्कंद आज अंत होता है। अभी हम चौथे स्कंद में जा रहे हैं। बोलो श्रीमद् भागवतम की। चौथे स्कंद में हम अलौकिक लीलाओं का दर्शन करेंगे। जो दक्ष प्रजापति का यज्ञ है उससे शुरू होती है कथा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की 3 पुत्रियां थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और मनु की पुत्री आकुति को रुचि से विवाह किया गया और उसके बाद भगवान रुचि के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले थे यज्ञ के रूप में। और उनको एक बालिका भी हुई, उसका नाम था दक्षिणा। इस प्रकार से यज्ञ ने दक्षिणा से विवाह किया और 12 पुत्रों को उत्पन्न किया जिसका नाम था तुषित। और अनसुईया से शादी किया। कर्दम की पुत्री ने अत्रि मुनि ने को आदेश मिला था ब्रह्मा से कि संतान प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से बहुत प्रकार के वंश बड़े हैं। भागवत में मैं सबका उल्लेख करने बैठूंगा तो उसमें ही हमारा समय चला जाएगा। लेकिन अत्रि के माथे से बड़ी अग्नि निकलने लगी और ब्रह्मा विष्णु महेश सम्मिलित हो गए और वो दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए, अनुसुईया के पुत्र के रूप में। दत्तात्रेय का वर्णन है। उसके बाद में सोमदेव जो ब्रह्मा के अंश हैं और दत्तात्रेय जो विष्णु के अंश हैं और दुर्वासा वो शिव के अंश। ये तीनों अलग अलग अंश हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव के। श्रद्धा अंगिर ऋषि की पुत्री ने 4 बालिकाएं और 2 बालक हुए और आदि दक्ष को 16 पुत्रियां हुई और प्रसूति उसका नाम है। और 13 पुत्रियों को धर्म को दिया गया, 1 अग्नि को दिया, 1 पितृलोक को दिया। और सबसे छोटी पुत्री, उसकी कथा हम कहेंगे चतुर्थ स्कंद में। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री का नाम क्या था? सती। और सती को विवाह में दक्ष ने किसको दिया? महादेव शंभु को दे दिया। धर्म की एक पत्नी जिसका नाम मूर्ति था उसने नर नारायण को जन्म दिया। नर नारायण के अवतार के बारे में हम एकादश स्कंद में देखेंगे। बद्रिकाश्रम में अभी भी वो रहते हैं, वेदव्यास के साथ में ही रहते हैं। कृष्ण अर्जुन के अंश अवतार हैं नर नारायण ऋषि। उनको मूर्ति ने जन्म दिया। और उसके बाद संगीत स्वर्गलोक से बचने लगा
गंधर्व किन्नर युद्ध नृत्य करने लगे। दक्ष की दूसरी पुत्री स्वाहा ने अग्नि से विवाह किया और 3 संतान को उत्पन्न किया, और उसके बाद उससे 45 और संतान उत्पन्न हुए। जो सूर्य देव हैं, सब 45 प्रकार के सूर्य देवता हैं, वो प्रकट हुए। लेकिन शंकर जी का कोई दोष नहीं था, महादेव का। लेकिन शंकर जी के जो पत्नी के पिताजी हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? ससुर, दक्ष, वो शंकर जी की हमेशा निंदा कर रहे थे, दक्ष प्रजापति। क्योंकि हर एक यज्ञ में, हर एक बड़े बड़े यज्ञ में शंकर जी तो उपस्थित रहते थे और इतने समभाव में रहते थे। शंकर जी ब्रह्मांड के सब जीवों को अंतर से ही प्रणाम करते थे। इसलिए जब दक्ष अंदर आता था तो शंकर जी उठ के दक्ष को विशेष रूप से प्रणाम नहीं करते थे, क्योंकि वो सब जीवों को प्रणाम कर रहे हैं। जब नारायण को हम हृदय में प्रणाम कर रहे हैं, कृष्ण को, तो अपने आप में सब जीव भी संतुष्ट हो जाते, सब जीवों को भी प्रणाम हो, क्योंकि सब जीव भगवान के शरीर के अंदर रहते। तो दक्ष को बहुत गुस्सा आ जाता था। और वो बड़ी कथा है इसमें। उस सभा में जब यज्ञ हो रहा था, तब दक्ष को बहुत गुस्सा आया। तो दक्ष ने सभा में सबके सामने शंकर जी का बहुत निंदा किया। बोला, ये शमशान में रहता है, इसके संगी लोग भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये स्नान भी नहीं करता है रोज, और अपने शरीर में राख लगाता है और हड्डियों के माला पहनता है, कभी कभी हंसता है, कभी कभी रोता है महादेव। लेकिन उसका नाम शिव कैसे हो गया? शिव मतलब तो शुभ होता है। तो दक्ष ने निंदा किया बहुत शंकर जी महादेव का। मैंने मेरी पतिव्रता पुत्री को, मेरे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये महादेव को दे दिया। ना तो इसके पास स्वच्छता है, ना तो इसके पास अच्छा आचरण है। उसके लिए इतना गुस्सा हो गया कि ब्रह्मा को अपने पिता के रूप में भी स्वीकार नहीं कर रहा है। दक्ष कहता है परमेष्टि। अपने हाथ पैर सभा में धोल दिए दक्ष ने, और महादेव की ओर देख रहा है। दक्ष ने शाप दिया कि मैं शाप देता हूं, आज से ये महादेव को यज्ञ में कोई भी आहुति नहीं देगा, क्योंकि मुझे दक्ष ने, शंकर ने प्रणाम नहीं किया। ऐसे प्रकार से वो चला गया यज्ञ को छोड़ के। उसका चित्र इसमें नहीं दिया गया है, आगे आएगा कि जब दक्ष छोड़ के सभा को चला गया, शंकर जी तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, क्योंकि जो वैष्णव होता है न शोचति न कांक्षति, वो कि कोई प्रशंसा करता है तो वो ज़्यादा सुखी नहीं होता है, और कोई निंदा करता है तो वो दुखी नहीं होता है। जितना लोग आपकी प्रशंसा करेंगे आप सुखी होंगे, उतना लोग जब आपका अपमान करेंगे तब आप दुखी हो जाएंगे। हाँ। इसीलिए वेदों में कहा है कि जो आपकी प्रशंसा करता है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। मेरे गुरुजी, परम गुरुजी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, हाँ, कि हमेशा जो आपके दोष निकालता है उसको साथ में रखो। हाँ, उसको साथ में रखो, नहीं तो जो आपकी प्रशंसा करता है वो आपका मस्का पॉलिश कर करके आपका घमंड इतना हो जाएगा, देखो मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। पुराणों में एक श्लोक है, आपके गाल में कोई तमाचा मारता है, मतलब कोई भक्त, कोई आपको सुधारता है, आपकी गलती देखता है, तमाचा मारता है, तो जो असली वैष्णव होता है वो क्या करता है?
नहीं, धन्यवाद के पहले क्या करता है? दूसरा गाल देता है। वो असली वैष्णव है। रुष्क गिराम, दूसरे के कड़वे शब्द सुन के वो थैंक यू कहता है कि आप मेरे अहंकार को ठोस ठोस कर रहे हो, आप मेरे अहंकार को खत्म कर रहे हो। तो ये अच्छा, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आज से हम दूसरों की निंदा करना चालू कर देंगे। मैं तो उसका मित्र हूं, आज से मैं चालू कर दूंगा, जिसको भी मिलता हूं मेरे मित्र को उसका अवहेलना करूंगा नहीं, लेकिन नम्र भाव होना चाहिए। शंकर जी नम्र थे, इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया जब दक्ष उनको शाप देके चला गया। लेकिन दक्ष के साइड में भृगु मुनि आदि थे और शंकर जी के साइड में नंदी आदि, नंदीश्वर आदि सब लोग थे। तो एक दूसरे को शाप देने लगे। भृगु मुनि ने कहा कि जो शंकर जी को पीछे शंकर जी को जो पालन करेंगे वो नास्तिक बनेंगे, ऐसा शाप दे दिया भृगु मुनि ने। शंकर जी के भक्त सब मूर्ख बनेंगे, उनकी बड़ी बड़ी बाल रह जाएंगे। तो शंकर जी के भक्तों ने शाप दिया कि ये जो ब्राह्मण लोग हमेशा गरीब रह जाएंगे। इसे भृगु मुनि आदि जो ब्राह्मण है वो गरीब रह जाएंगे, पैसा नहीं आएगा। एक दूसरे को शाप दे रहे। तो शंकर जी तो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे। शंकर जी बुरे ध्यान मग्न थे और वो चल दिए। सती ने देखा कि अपने पति का अपमान हो रहा है तो सती भी वहाँ से निकल पड़ी। लेकिन थोड़े दिनों के बाद दक्ष प्रजापति ने बड़ा ही उत्सव मनाया है और उस बड़े उत्सव में 133 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया, क्योंकि प्रजापति का लोक है वो इंद्र लोक से भी ऊपर है। प्रजापति उसके ऊपर आता है ब्रह्मा का लोक। ब्रह्म लोक और इंद्र लोक के बीच में प्रजापति का लोक। बहुत ऐश्वर्य है प्रजापति।